तो दोस्तों इंडिया के बिजनेस स्पेस में अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा जाए तो अच्छा खासा होल्ड है। विनीता गुप्ता लुपिन से, देन यू हैव नीता अंबानी रिलायंस से, मिस रोशनी नादर एचसीएल टेक्नोलॉजी से, ऐसे बहुत सारे नाम। और लेटेस्ट नाम में अगर देखा जाए तो वी हैव मिस फाल्गुनी फ्रॉम नायका। अब ये सब बिजनेस स्पेस है एंड इट फील्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कम्स इन कि आगे की जनरेशन इट इज़ गोइंग द राइट डायरेक्शन। बट एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टमेंट स्पेस में देखा जाए तो वहाँ पे भी नाम कुछ ना कुछ लेवल पे शामिल होते हैं, लेकिन इतने ओपनली, इतने प्रोमिनेंट, इतने फेमस नहीं होते। आज इस वीडियो में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे, उनका नाम भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज वो इंडिया के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में शामिल हैं। शी स्टार्टेड प्रिटी लॉन्ग बैक, करीब 1996, मतलब करीब 25 साल पहले शुरुआत की थी अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया की जर्नी की। और आज अच्छे खासे वॉल्यूम पे, मतलब एक तरीके से अच्छे खासे कैपिटल के साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं अभी भी। और टॉप 10 इन्वेस्टर्स भारत के हैं, उनमें उनका नाम भी शामिल है। देखेंगे उनकी पूरी सक्सेस स्टोरी, कहाँ से शुरू किया, कौन कौन लोग थे उनकी सक्सेस में शामिल। इस वीडियो में देखेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिन इन्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है डोली खन्ना। डोली खन्ना चेन्नई से आती हैं। इनका पोर्टफोलियो ये खुद और इनके हस्बैंड मिस्टर राजीव खन्ना मैनेज करते हैं। 1996 में, जैसे आपको बताया, शुरुआत में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी। ऐसे कंपनी जैसे स्टॉक्स में ये अपना हाथ डालते हैं, मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो उस समय इतना इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ऐसा लगता नहीं कि स्टॉक कुछ बेहतरीन काम करेगा आगे चल के, लेकिन एक तरीके से लो वैल्यू स्टॉक्स अच्छा खासा काम कर जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल और शुगर स्टॉक्स में इनका अच्छा खासा होल्ड है। किस तरह से शुरुआत की इन्होंने, लेट्स सी दैट। तो दोस्तों डोली खन्ना का जब नाम लिया जाता है तो राजीव खन्ना जी का भी नाम साथ में लिया जाता है। राजीव खन्ना उनके हस्बैंड हैं। आईआईटी मद्रास से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी। 1986 में उन्होंने क्वालिटी फूड्स नाम से एक कंपनी बनाई, जिनका आइसक्रीम आप शायद खाते होंगे, क्वालिटी नाम से, KWALITY। इस कंपनी को 1995 में इन्होंने बेच दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर को। और तो और 2014 में इस कपल ने नीलकमल, जो चेयर्स पे आप बैठते हैं, उस कंपनी को एक्वायर किया और 3 साल के अंदर वो कंपनी का स्टॉक 115 रुपये से लेके करीब 2300 रुपये का प्राइस पॉइंट टच कर गया। आज की तारीख में वो 2450 के करीब है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन इस एक्विजिशन के बाद उस स्टॉक ने एक मल्टी बैगर का एक तरह से रूप ले लिया। तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं मिस डोली खन्ना और उनके हस्बैंड राजीव खन्ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एक बाय वन। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट इज दैट हर इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज़ वेरी काम इन नेचर। जिन कंपनीज में वो पैसे लगाती हैं, पहले पैसे लगा दिए एनालिसिस करने के बाद, बट देन दे डोंट लुक इनटू दैट स्टॉक एनीमोर। कुछ सालों के लिए वो स्टॉक को भूल जाते हैं, जैसे ही इन्होंने किया यूनिलीवर के अपने एक स्टॉक के साथ। यूनिलीवर को इन्होंने बाय किया, 5 से 7 लाख के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें और भूल गए उसके बाद जानबूझ के। और जब कुछ सालों बाद देखा तो उसकी वैल्यूएशन 25 करोड़ रुपए थी। तो एक तरीके से आप देखिए, अपन बहुत ज़्यादा लोग अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होते हैं वो। लेकिन मार्केट में कुछ रिसेशन आया, कुछ अप एंड डाउन हुए, उस चक्कर में एग्जिट मारते हैं कि चलो लॉन्ग टर्म था लेकिन मैं नुकसान से बच गया। बट एट द सेम टाइम अगर आपने सोच रखा है कि एक स्टॉप लॉस है, टारगेट प्राइस के रेंज में आप रहने वाले हैं, या आप कुछ सालों के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहने वाले हैं, तो एटलीस्ट उस प्रिंसिपल को फोकस कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को देखना भी नहीं है। This was one of the strategies of, this has been in fact one of the strategies of Miss डोली खन्ना। दूसरी चीज़ जहाँ पे उनका फोकस है कि जो रोज़मर्रा में वो चीज़ बाय करती थी, उनको इस्तेमाल करती थी और उनको अच्छा लगता था अगर वो प्रोडक्ट, तो उस कंपनी में पैसे लगा देती थी। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने फैम ब्लीचिंग करके क्रीम होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी में उन्होंने पैसे लगा दिए, उनको लगा कि कंपनी अच्छी है, उसमें इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी। वहीं पे न्यूट्रलाइट एक वैसा ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जहाँ पे उन्होंने डोली खन्ना ने कहा कि वो यूज़ करती हैं एज अ वुमेन, न्यूट्रलाइट इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड दे इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। और अच्छा खासा पोर्टफोलियो है आज उनका इसमें। तीसरा है इंट्यूटिवनेस। अ लॉट ऑफ पीपल डू टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ अबाउट। Intuition definitely is important, but as per Rajiv Khanna,
Intuition has to go along with your technical and fundamental analysis. You can't have just intuitions. मतलब इन्होंने रेन इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया और अच्छा खासा पैसा लगाया, बट इकट्ठे नहीं लगाया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगाया। जब इन्होंने देखा कि वो कंपनी फंडामेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, अपना ओवरऑल होल्डिंग उसमें बढ़ाते गए और आज उसमें अच्छा खासा होल्डिंग इनका है, स्टेक इनका अच्छा खासा है और उसकी वैल्यूएशन भी अच्छी खासी है। राजीव खन्ना एक चीज़ और बहुत ध्यान से करते हैं, वो पब्लिक डेटा पे बहुत फोकस करते हैं। दे डोंट गेट इनटू कि कंपनी का इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपनी एक्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रही है, CXO से बात करके कुछ पता लग जाए। जो पब्लिक डेटा में अवेलेबल है उससे वो डेटा से इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, दे मेक सेंस आउट ऑफ दैट डेटा एंड देन उसके बाद सेंसिबल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ऑब्वियसली ये कहना आसान है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मार्केट में बैठे रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे इन द मार्केट। राजीव खन्ना एंड मिस डोली खन्ना दे स्टेड इन द मार्केट 2008 का, चाहे वो .com रादर 2008 का वो क्राइसिस क्यों ना हो और 1999 या 2000 का .com क्राइसिस क्यों ना हो। सो थिंग्स हैव हैपेंड, बट एट द सेम टाइम नुकसान भी हुआ है सर्टेनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका, लेकिन इन्होंने मार्केट छोड़ी नहीं, होल्डिंग्स जिसमें विश्वास था उसको छोड़ा नहीं, एंड नाउ दे आर वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स इन द कंट्री। तो दोस्तों इससे हम क्या सीख सकते हैं? सीखने को बहुत कुछ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें आपको चीज़ सही लगती है, कंपनी जो बना रही है उसके प्रोडक्ट लाइन में और क्या क्या चीज़ें हैं, कितने साल से पुरानी ये कंपनी है, अगर आपका इंट्यूशन उस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, गो एंड इन्वेस्ट, उसके प्रोडक्ट भी बाय करें और उसको भी। उसके अलावा ज़्यादातर हम बाकी लोगों को इल्ज़ाम लगाते हैं कि टीवी पे टिप आई थी, टेलीग्राम पे प्रॉब्लम आया था, फेसबुक पे, यूट्यूब पे किसी ने बताया था कि 1000 रुपये लगा के 1 लाख या 10 लाख रुपये बनाओ। तो हम उन लोगों पे एक तरीके से अपना सारा ब्लेम करते हैं, बट अपना खुद का एनालिसिस कहाँ पे है? अगर हम खुद ही उन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा खुद का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो अगर हम उन पे विश्वास करेंगे, इट टेल्स मोर अबाउट अस रादर देन अबाउट देम। तो स्टॉप बिलीविंग इन दीज काइंड ऑफ पीपल, बिलीव इन योर सेल्फ, वट काइंड ऑफ एनालिसिस यू डू। तभी कहते हैं कि खुद भी सीखिए, खुद को रेडी कीजिए मार्केट एनालिसिस के साथ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस भी होगा, तो जैसे कोई न्यूज़ आएगी आप उससे सेंस अपने आप बना लेंगे। देन यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू टेल यू कि ये कौन सा टिप है, आज मैं इतने पे पैसे बाय करूँ, यहाँ पे निकाल दूँ, और सारा दिन एक तरीके से कंप्यूटर या मोबाइल ऐप के आगे सामने बैठ के अपनी आंखें ख़राब करो, दिमाग भी ख़राब करो। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान दीजिए। डोली खन्ना इज़ ए प्राइम एग्जाम्पल हु हैज़ डन इन 25 years दैट अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट डू। टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों, लेकिन एट द सेम टाइम पैसा भी बनता है। अगर हम इनकी होल्डिंग की बात करें तो आज की तारीख में KCP लिमिटेड में 2.4% इनका स्टेक है, जिसकी वैल्यू करीब 21.6 करोड़ रुपीज़ है। रेन इंडस्ट्रीज़ में 1.67%, 65.4 करोड़ इनका होल्डिंग का वैल्यू है। NOCIL में 1.35%, 31.5 करोड़ रुपए का होल्डिंग वैल्यू। हेरिटेज फूड्स 1.07% स्टेक एंड द वैल्यू इज़ अराउंड 14 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा भी इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जहाँ पे ये काफ़ी समय से इन्होंने क्वांटिटी होल्ड करके रखी हुई है, पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट की है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इन्होंने 1.07% का स्टेक बाय कर लिया। इट टेक्स टाइम एंड एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस प्लस गोइंग अलॉन्ग। कंपनी पे ट्रस्ट करना भी पड़ता है एट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेवल्स। ये सब चीज़ें लगती हैं दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के लिए। आई होप कि डोली खन्ना के इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये सब चीज़ें अपने वेल्थ क्रिएशन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं या जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ऐड ऑन कर सके। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ आइडिया अच्छे लगे वो भी बताइए, बुरे लगे वो भी बताइए। लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर इन दिस सीरीज़। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।